कुछ दिन पहले आपके एक नेता से कहा कि मुसलमान को राज्यसभा भेजिए, एक को, हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम वोट देते हैं आपको। क्या आप गुलामों की तरह से हाथ बांधे अपने नेता के सामने सर झुकाए खड़े हैं? आपके हलक से ये भी आवाज नहीं निकल रही है अपने नेता से कि एक राज्यसभा दे दें उनको, मुसलमानों को। आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है 95%, 98%। जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठिंगा दिखा देते हैं, ठिंगा। जब आपकी सरकार थी तब आपने 40 में से 36 MLC बनाए थे यादव। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित करके उनका नामांकन कराया। पहला नाम आलोक रंजन, दूसरा नाम जया बादुरी और तीसरा नाम रामजी लाल सुमन। पीडीए 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 चिल्ला चिल्ला के आप पीडीए आसमान सर पे उठाए हैं और ये 3 नाम आपने घोषित किए, इसमें कहां है पीडीए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तीन नामों में पिछड़ा कहां है और अल्पसंख्यक कहां है? आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है 95%, 98%। और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठिंगा दिखा देते हैं, ठिंगा। जब आपकी सरकार थी तब आपने 40 में से 36 MLC बनाए थे यादव। और आज जब 3 राज्यसभा सदस्य आए तो मैंने एक चैनल पर भी कुछ दिन पहले आपके एक नेता से कहा कि मुसलमान को राज्यसभा भेजिए, एक को, हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम वोट देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कौन होते हैं मांगने वाले? अखिलेश जी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं और देंगे। कहां है, कहां दे रहे हैं आप? आपने 2 सीटें दे दी चित्रांश को, आलोक रंजन जी को और इनकलाब श्रीवास्तव साहब की पत्नी को, यानी अमिताभ बच्चन साहब की पत्नी को। 2 सीटें आपने 3 में से दे दी चित्रांश को। वो चित्रांश जो आपको वोट ही नहीं देता है, वो चित्रांश जिसका सारा का सारा वोट बीजेपी में जाता है। 70% का आपने उनको इसमें हिस्सा दे दिया 3 सीट में। मुसलमान का पूरा वोट लेने के बाद आपने मुसलमान को क्या दिया? मैं मुसलमान नेताओं से समाजवादी पार्टी के सवाल पूछ रहा हूं, खामोश क्यों हैं आप लोग? आपकी दिलेरी कहां चली गई कि आप गुलामों की तरह से हाथ बांधे अपने नेता के सामने सर झुकाए खड़े हैं? आपके हलक से यह भी आवाज नहीं निकल रही है अपने नेता से कि एक राज्यसभा दे दें उनको, मुसलमानों को। किस मुंह से आप 100% वोट मांगेंगे? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, मैं मुसलमानों से इस बारे में बात करूंगा, मैं उनको आगाह करूंगा, मैं उनको जगाऊंगा कि वो लोग जो तुम्हारा 100% वोट लेते हैं सरकार बनाने के लिए, तुम उनकी सरकार बनाने की ताकत लगा देते हो और जब लेने का वक्त आता है तो तुमको कुछ नहीं मिलता है। ये कैसे समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता हैं कि जबान में गिठा बांधकर एकदम चुपचाप खामोश गुलामों की तरह से खड़े हैं? मैं लड़ाई लड़ूंगा मुसलमानों की और आपको जवाब देना होगा कि कौन से पीडीए की बात कर रहे हैं आप। अल्पसंख्यक में बाकी कोई तो आपको वोट देता नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक में जो मुसलमान है वो आपको वोट देता है और अपनी पूरी ताकत के हिसाब से, पूरी संख्या के हिसाब से वोट देता है आपको। और आप मुसलमानों के बल पर राजनीति भी करते हैं और उसके बाद मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफी। मैं उन तमाम समाजवादी पार्टी के मुसलमानों से कह रहा हूं, उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ, लड़ो। क्या मैसेज दे रहे हैं कि पूरे भारत में आप ये मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को 100% वोट करता है, वही समाजवादी पार्टी मुसलमानों को एक रेजा बराबर 1% का भी हक देने पर राजी नहीं है। तो जब आप 100% वोट लेने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे तो बाकी पार्टियों में क्या मैसेज जा रहा है कि मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं है? आप चाहे मुझे कितनी गाली बकलें, मैं लड़ूंगा, मैं बोलूंगा, मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं। ये दुनिया किसी मुर्दे की कहानी नहीं सुनती।
मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, मुसलमान नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिंदा की तरह से बर्ताव कीजिए और अपनी आवाज उठाइए। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।